हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी चलती होंगी। आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और क्यों ज़रूरी है यहाँ पे पढ़ना। क्लियर? तो बढ़ते हैं अपने आगे वीडियो की तरफ, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि एपी क्या है और इसको समझेंगे कि क्या है एपी और किसे हम एपी बोलेंगे, क्या क्या वो क्राइटेरिया जिनके बेसिस पर हम किसी सीरीज को अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बोलते हैं। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि कुछ सीक्वेंस दिए होते थे, देन उससे आप पूछा जाता था कि आगे के वो सीक्वेंस क्या होंगे। जैसे आपका नंबर दिया हुआ है, दैट इज 2 है, 4 है, 6 है, तो आगे के नंबर्स भी आपसे पूछे जाते थे कि क्या होंगे। इसी तरीके से आपने कुछ पैटर्न्स भी समझे होंगे। जैसे मेरे पास पैटर्न है, दैट इज 21 है, नेक्स्ट 2 1 1 है, नेक्स्ट 2 1 1 1 है। इसी तरीके से ये पैटर्न आगे बढ़ता चला जाएगा। तो एक्चुअल में ये क्या है, ये एक तरह के सीक्वेंस है जिसमें एक पैटर्न जो होता है वो फिक्स होता है, और वो पैटर्न फिक्स होने की वजह से ही हम बोल पाते हैं ये क्या है, एक तरह का सीक्वेंस है। तो इन्हीं सीक्वेंस में हम देखेंगे कि हम यहाँ पर क्लास 10th में जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एपी, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसे ही क्लास 11th की बात करें तो क्लास 11th में आप पढ़ने वाले हैं जीपी, विच इज़ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो पहले एपी का कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, देन आप अगर 11th में जीपी पढ़ेंगे फिर आपको इतनी दिक्कत नहीं आने वाली। क्लियर है? तो यहाँ पे एपी की बात करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एपी है क्या। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है एक्चुअल में, अ लिस्ट ऑफ अ नंबर। ये एक नंबर्स का लिस्ट है जिसमें हर एक टर्म जो है वो बनती है बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। एक फिक्स नंबर को हम क्या करते जाते हैं, ऐड करते चलते जाते हैं टू द प्रीसीडिंग नंबर, पुराने वाले नंबर में ऐड करते जाएंगे। क्लियर है? तो एग्जांपल के लिए हम समझ लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक सीरीज है और चेक करते हैं वो सीरीज एपी है कि नहीं है। जैसे मेरे पास नंबर है 5, नेक्स्ट इज 10, नेक्स्ट इज 15, नेक्स्ट इज 20 एंड नेक्स्ट फर्दर इज 25 एंड दिस इज मूव लाइक दैट। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पैटर्न आपको दिख रहा है जिसमें एक डिफरेंस जो है वो हर एक के बीच में सेम आ रहा है। जैसे हम देखें 5 और 10 के बीच में डिफरेंस सेम आ रहा है, 5 आ रहा है। यहाँ भी ये 5 से बढ़ता जा रहा है, 5 से बढ़ता जा रहा है। तो ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 5 टर्म्स का हो रहा है। तो ये जो फिक्स टर्म जो मेरी बढ़ रही है, इसी फिक्स टर्म को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और इस सीरीज का जो सबसे पहला नंबर होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्लियर है? तो फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ए से और कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। यही कॉमन डिफरेंस जो है जिसकी बात यहाँ पर कही गई है वो है हमारा फिक्स नंबर। सो दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इसी तरीके से हम आगे देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, या नेगेटिव भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। तो पॉजिटिव का आप एग्जांपल देख चुके हैं, यहाँ पर एक नेगेटिव का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मेरे पास नंबर है -1, दैन फिर -2, दैन फिर -3, -4 और ऐसे ही -5। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है -1, इन दोनों का डिफरेंस भी -1 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस भी -1 आ रहा है और इन दोनों का डिफरेंस भी -1 ही आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कैसा आ रहा है आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये नेगेटिव हो रहा है। यहाँ पे एक जीरो का भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। दैट मेरे पास एक नंबर है 5, अगला नंबर भी है 5 और ये 5 कॉन्टिन्यूसली इसी तरीके से चलता जा रहा है। तो फिक्स नंबर है और वो फिक्स नंबर क्या है, यहाँ पे नंबर आ रहा है 0। कोई भी चेंज नहीं आ रहा है मेरे पास एलिमेंट में। इसका मतलब ये हमारे जो नंबर है वो क्या है, सेम है। इसी वजह से दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो फिक्स नंबर मेरा क्या है, यहाँ पर 0 है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो कॉमन डिफरेंस होता है वो तीनों तरह का हो सकता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो 0 भी हो सकता है। तो थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा कि एपी क्या है, एपी वे क्यों बोलेंगे, किस वाली सीरीज को हम एपी बोलेंगे, क्या होता है फर्स्ट टर्म और क्या होता है कॉमन डिफरेंस। बढ़ते हैं आगे की तरफ। So let us denote the first term of an AP by A1, second term by A2 and ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस AP को हर एक टर्म को एक नाम देते जाएंगे, एक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट इज फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे A1 से, सेकंड टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे A2 से, थर्ड टर्म इज A3, देन A4,
A5 और ऐसे ही हम लास्ट टर्म की बात करेंगे तो लास्ट टर्म हो जाएगा हमारा AN। सो ये है हमारा AP का सीक्वेंस जिसमें अलग अलग टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकंड तक, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरीके से लास्ट एन टर्म्स तक ये सीरीज जा रही है। अब इस A1 एंड A2 A3 का मतलब अगर हम समझ लें तो हमने बताया था कि जो फर्स्ट होता है वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। A2 जो है वो क्या है, A2 को अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो A2 क्या है मेरा, A2 है हमारे पुरानी वाली टर्म जो A थी, उस A में मैंने एक फिक्स टर्म D को ऐड कर दिया, तो ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है A2 को। A3 की बात करें तो A3 क्या हो जाएगा हमारा, पिछला वाला टर्म A2, इस A2 में मैंने क्या कर दिया, D और ऐड कर दिया। ऐसे ही A4 की बात करेंगे, सो A4 क्या हो जाएगा, पिछली वाली टर्म A3 में मैंने फिक्स टर्म D को फिर से ऐड कर दिया। तो आप देख रहे हैं हर बार जो है वो D मेरा ऐड होता जा रहा है, तो फिक्स नंबर मेरा ऐड होता जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ ये जो सीरीज है वो क्या है, मेरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। क्लियर है। तो इस कॉन्सेप्ट से हम आगे अगर बढ़ें तो हमने यहाँ पर फाइंड करा कि हमारी जनरल टर्म ऑफ AP क्या होती है, दैट इज A प्लस D, A प्लस 2D एंड A प्लस 3D। और ऐसे ही हाँ लास्ट टर्म की अगर बात करेंगे तो वो वाली टर्म हमारी हो जाएगी AN, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू D से। ये हमारी लास्ट टर्म का वैल्यू हो जाएगा। सो फर्स्ट टर्म हमारी यहाँ पर क्या है, दैट इज A1, सेकेंड टर्म इज A2, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4। और अगर इस वाले टर्म की बात करें तो ये टर्म हो जाएगा हमारा AN। सो दिस इज द जनरल टर्म ऑफ एन AP, जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। किसी भी AP को हम सब क्या करेंगे, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं AP के टाइप्स की। तो दो तरह की AP आपके पास मिलती हैं। सबसे पहले आपकी फाइनाइट AP। फाइनाइट AP की बात करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो होती हैं फिक्स होती हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म मेरी फिक्स है तो ये क्या कहलाएंगी, ये हमारी फाइनाइट AP कहलाएंगी, फाइनाइट AP कहलाएंगी। अगर नंबर ऑफ टर्म फिक्स नहीं है, अगर फिक्स नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो ये मेरी जो AP है वो इनफाइनाइट कहलाएगी। कैसी कहलाएगी, इनफाइनाइट AP, व्हेन टर्म्स आर इनफाइनाइट, व्हेन टर्म्स आर infinite then we called is at infinite AP। तो इंट्रोडक्शन पार्ट आपने समझ लिया कि AP क्या होता है, AP की जनरल फॉर्म क्या होती है, कौन कौन सी किस तरीके से हम इस फॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे। आपने एक एक स्टेप को समझ लिया है, सारे टर्म्स के बारे में आपने देख लिया। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू फिर इसे हम समझेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आपका, फॉर द AP 3/2, 1/2, -1/2 एंड -3/2, हमें यहाँ पर राइट द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D। दो चीज़ें पूछी है, फर्स्ट टर्म लिखना है और दूसरा कॉमन डिफरेंस फाइंड करके बताना है। इस एग्जांपल से आप देख रहे हैं क्लियरली। एक सीरीज को एक बार मैं फिर से लिख लेता हूँ, दैट इज 3/2, 1/2, -1/2 एंड -3/2। सो फर्स्ट टर्म की बात करी गई है, यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया है कि ये हमारी AP है। तो फर्स्ट वाली टर्म ही हमारी क्या होती है, इसी को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो A का वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखा है, दैट इज 3/2। कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो कॉमन डिफरेंस जो होता है वो होता है दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, जिसमें आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को मुझे सब्ट्रैक्ट करना होता है। सो कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, दैट इज 1/2 माइनस 3/2। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 एंड दिस इज 1/3 विच इज -2/2 एंड विच इज -1। सो कॉमन डिफरेंस मेरा निकल कर यहाँ पर आ जाता है -1। A पता लग गया मुझे एंड मुझसे पूछा था D, तो हमने D भी फाइंड कर लिया। तो अगर मैं बात करूँ फॉर्मूले की, कॉमन डिफरेंस का अगर फॉर्मूला अगर देखा जाए तो अब देखेंगे जो कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है हमारा AN माइनस AN माइनस 1। अगर यहाँ पे मैं सीरीज़ की बात करूँ तो हमने बताया था कि हमारी टर्म्स होती हैं A1, देन फिर है A2, फिर है A3 और ऐसे ही AN जाता है। तो अगर कॉमन डिफरेंस मुझे फाइंड करना है दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का, तो क्या करूँगा, A2 माइनस A1 निकालूंगा। और ये A2 मान लो अगर आपका AN को रिप्रेजेंट कर रहा है, N का वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 1 जो हो जाएगा वो रिप्रेजेंट करेगा AN माइनस 1 को। ये फॉर्मूला हमारा जनरल फॉर्मूला है किसका, कॉमन डिफरेंस का। इसको आप नोट कर लीजिए। ये कॉमन डिफरेंस का हमारा जनरल फॉर्मूला है। अब किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ये वही फिक्स नंबर है जिसको ऐड अप करने पे हमारी सीरीज बनती चली जाती है।
क्लियर है? फर्स्ट एग्जांपल आपको क्लियर हो चुका होगा जिसमें हमने ए फाइंड करा, डी फाइंड करा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा दैट इज एग्जांपल नंबर 2 और इसमें हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन एपी। यहाँ पे दो पार्ट दे रखे हैं, दोनों में हमें चेक करना है क्या ये एपी है, और अगर एपी है देन हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अगली दो टर्म्स यहाँ पर हमें लिखनी होंगी। तो एपी चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ एक ही चीज चेक करनी है कि सबके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, इनके नीचे हम लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज A1 देन A2 A3 एंड A4। अब क्या करना है, हमें कॉमन डिफरेंस सबके बीच में चेक करना है। इन सबके बीच में अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो मेरा ये एपी है, वरना ये एपी नहीं होगा। सो पहला कॉमन डिफरेंस की बात करें दैट इज A2 माइनस A1 हो जाएगा। A2 का वैल्यू है हमारे यहाँ पे 10 एंड A1 का वैल्यू यहाँ पे 4 एंड 10 माइनस 4 हो जाएगा आपका 6। तो D का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 6 आ गया। इस डिफरेंस की अगर बात करें, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के डिफरेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा दैट इज D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 एंड A3 का वैल्यू आप देख रहे हैं क्लियरली यहाँ पर 16 है एंड A2 का वैल्यू है 10। सो 16 माइनस 10 हो जाएगा हमारा 6 और यहाँ पर भी मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। नेक्स्ट वाले की बात करें तो हम निकालेंगे नेक्स्ट डिफरेंस जो होगा वो 4 टर्म दैट इज A4 माइनस A3 फाइंड करना होगा एंड A4 का वैल्यू है 22 एंड A3 का वैल्यू है 16। यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन करने पर ये मेरा वैल्यू आ जाएगा 6 और तीनों के ही बीच में, मतलब ये तीनों जो AP सीरीज जो टर्म्स दी हुई हैं, इन टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस मेरा तीनों जगह सेम आ रहा है। तो फिर कहूँगा कि ये क्या है, हमारा एक एपी है और अगर एपी है तो अगली दो टर्म निकालनी पड़ेंगी। तो 4 टर्म तो आपको दे रखी है, 5th टर्म की बात करेंगे तो 5th टर्म क्या हो जाएगा। अब 5th टर्म क्या होगा कि जो भी इसकी पीछे वाली टर्म है, प्रीसीडिंग टर्म है, उसमें हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस डी को ऐड कर देंगे। तो 22 प्लस 6 हो जाएगा हमारा 28 और ये आ गया मेरा 5th टर्म। यहाँ पर लिख देंगे इसको 5th टर्म। देन उसके बाद अगला टर्म हो जाएगा हमारा 6th टर्म दैट इज A6 और A6 कैसे फाइंड करेंगे, दैट A6 इक्वल टू हमारी लास्ट टर्म A5, इसमें हम कॉमन डिफरेंस D को ऐड कर देंगे। सो A6 इज इक्वल टू A5 का वैल्यू है 28 एंड 28 में हम 6 ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 34। सो A6 मेरा आ गया 34, मतलब मेरा 6th टर्म जो है वो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। यहाँ पर आके हमारा पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। हमने यहाँ पे चेक कर लिया ये हमारा एपी है कि नहीं। तो एपी अगर हमारा है देन उसकी अगली दो टर्म्स हम फाइंड कर चुके हैं, एक यहाँ पर फाइंड कर दिया है, दूसरा हमने यहाँ पर फाइंड कर दिया है। इसी तरह हम दूसरे वाले पार्ट को भी कंप्लीट करेंगे, चेक करेंगे क्या ये एपी है कि नहीं। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे इन सबके बीच में और कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद चेक करेंगे कि अगर इससे सेम आ रहा है तो हमारा एपी है, वरना ये हमारा एपी नहीं होगा। तो डिफरेंस निकालते हैं इन दोनों के बीच में। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकेंड टर्म, this one is third and this one is fourth term. So we have to find D और D फाइंड करने में हमें क्या करना होगा, A2 माइनस A1 करेंगे, जिसमें A2 का वैल्यू है आपका -1 एंड A1 का वैल्यू है यहाँ पे 1 एंड -1 हो जाएगा हमारा -2। सो D का वैल्यू यहाँ से आ गया माइनस। नेक्स्ट दो टर्म्स के बीच में चेक करेंगे। सो -3 माइनस करेंगे -1 के साथ विच इज़ -3 + 1 विच इज़ इक्वल टू -2। यहाँ भी कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है मेरा फिक्स नंबर दैट इज़ -2 आ रहा है। अगले वाले दो टर्म्स के बीच में चेक करेंगे दैट इज़ A4 माइनस A3 और A4 का वैल्यू है -5 माइनस ऑफ -3 विच इज़ -5 और +3 विच इज़ इक्वल टू -2। जो यहाँ से D का वैल्यू आ गया हमारा -2। और आप देख रहे हैं तीनों में ही D का वैल्यू अगर मेरा सेम आ रहा है तो ये मेरा AP होगा। और AP है तो अगली दो टर्म फाइंड करेंगे। A4 तक हमें ऑलरेडी दे चुका है। A5 की अगर हम बात करें तो A5 हमारा क्या हो जाएगा, A5 हो जाएगा हमारा A4 में मुझे क्या करना है, D ऐड करना है। सो A5 हो जाएगा हमारा दैट इज A4 का 4 टर्म इज -5 और इस -5 में मैं 2 और ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा -7। सो -5 के बाद नेक्स्ट टर्म आ जाएगी -7। नेक्स्ट टर्म A6 भी हमें फाइंड करना होगा क्योंकि दो टर्म्स फाइंड करने को बोला है। तो A6 हम यहाँ निकाल देते हैं और A6 क्या होगा, A5 में मैं D ऐड कर दूंगा। A5 की बात करेंगे तो ये -7 है, इसमें -2 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा -9। सो 6 टर्म मेरे पास आ चुकी है दैट इज़ -9। यहाँ पर आके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। दोनों ही सीरीज जो हमें दे रखी थी वो एक AP है और इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि AP क्या है, कैसे फाइंड करनी है। दो ही तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट में कि AP
अगर हमें एपी दे रखी है तो वहाँ से हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने को बोलेंगे और कुछ टर्म्स निकालने को बोलेंगे, या फिर दूसरे तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि एक सीरीज हमें दी हुई है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है, उसे चेक करके बताना होगा कि वो हमारा एपी है कि नहीं है। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है पूरा का पूरा इन्हीं एग्जांपल्स के ऊपर बेस्ड है। सेकंड एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हम बाद में देखेंगे। एक्चुअली सेकंड एक्सरसाइज में जो दिया हुआ है वो nth टर्म के फॉर्मूले को बताया गया है, और थर्ड एक्सरसाइज की बात करें तो वहाँ पे एक एपी का सम निकालने का जो फॉर्मूला दिया गया है, दैट इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी को वहाँ पर बताया गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, 5.1 को कंप्लीट करेंगे, देन फिर आगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप क्या करना है, एक बार फिर से देखना है, रिवाइज करना है, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, और इन कॉन्सेप्ट को समझने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है देन आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं मेरे चैनल पर। तब तक आप इसका करिए रिवीजन। मिलते हैं अगले वीडियो में।